सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास गूंजा आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कारों से। जी हां, भोपाल में गत 20 जून 2025 को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं गौ प्रेमी डॉक्टर श्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास पर दिए आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान एवं अन्य पुरस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में शासकीय और अशासकीय गौपालकों, गौशाला संचालकों ने पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन में आचार्य विद्यासागर जी दया गौ सेवा सम्मान योजना के तहत गौ सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मेलन में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री श्री लखन पटेल सहित सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मान के अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान वर्ष 2022 से 23 के लिए 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार कटनी के श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी को मुख्यमंत्री के कर कमल से प्रदान किया गया। लीजिए देखिए आयोजन की झलकियां। इन पुरस्कारों के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर शंका समाधान के कार्यक्रम में क्या बोले आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। आयोजन की झलकियों के बाद वह भी सुनिएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार 2 वर्षों के लिए 22 जाने थे। 22-23 का वितरण हो चुका है। 23-24 के लिए गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा 5 लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आमंत्रित हैं। 6570 गौवंश इस गौशाला में पाले जा रहे हैं। इन्हें 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद 2023-24 के द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए के लिए आमंत्रित हैं दमोह से आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला तेंदुखेड़ा के प्रतिनिधि। इन्हें 2023-24 के लिए द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का प्रदान किया जाएगा। आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला तेंदुखेड़ा। द्वितीय पुरस्कार के लिए आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला तेंदुखेड़ा 3 लाख रुपए का पुरस्कार। इनके बाद तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए के लिए कपिला गौशाला कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक अनूपपुर।
कपिला गौशाला कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक अनूपपुर को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। 2023-24 के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए का कपिला गौशाला कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक अनूपपुर को। 50-50 हजार रुपए के जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उनमें पहला सांत्वना पुरस्कार श्री वृंदावन कामधेनु गौशाला कल्याण समिति गढ़ी रायसेन, श्री वृंदावन कामधेनु गौशाला कल्याण समिति गढ़ी रायसेन 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार, श्री वृंदावन कामधेनु गौशाला कल्याण समिति गढ़ी रायसेन। इनके बाद द्वितीय सांत्वना पुरस्कार 50,000 रुपए का बाहुबली जीव रक्षा एवं संरक्षण न्यास मेगा सिवनी छिंदवाड़ा। बाहुबली जीव रक्षा एवं संरक्षण न्यास मेगा सिवनी छिंदवाड़ा। इनके बाद दयोदय श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र उदयगिरी विदिशा, दयोदय श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र उदयगिरी विदिशा 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। और चौथा सांत्वना पुरस्कार 50,000 रुपए का सीताराम रामचंद्र गौशाला, सीताराम रामचंद्र गौशाला हरदा, सीताराम रामचंद्र गौशाला हरदा। 2023-24 के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का श्री सुजीत शर्मा हरदा, श्री सुजीत शर्मा हरदा। उनके बाद द्वितीय पुरस्कार भोपाल से श्रीमती मीता नायर के लिए और तृतीय पुरस्कार मंडला से श्री दिलीप चंद्रौल के लिए। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया सम्मान व्यक्तिगत श्रेणी 2023-24 के लिए प्रथम पुरस्कार श्री सुजीत शर्मा 1 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति पवई पन्ना 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। वर्तमान में श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति द्वारा 4,756 निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही गौशाला में वर्णित देशीय गौवंशीय नस्ल केन कथा के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। इनके बाद 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं शिवपुरी से श्री बाकड़े बिहारी शिक्षा एवं विकास समिति गौशाला के प्रतिनिधि। शिवपुरी से पधारे बाकड़े शिक्षा एवं विकास समिति के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हैं। गौ संवर्धन के लिए उन्नत गिर नस्ल के सांड क्रय कर नस्ल सुधार संबंधी कार्य विशेष तौर पर इस समिति द्वारा किए गए हैं और यहां भी गौ सेवा से जुड़े हुए कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में अंतिम और 7वां पुरस्कार जो कि सांत्वना पुरस्कार है 50,000 रुपए का, वो दयोदय पशुधन संरक्षण समिति बैरागढ़ हरदा को दिया जा रहा है। गौशाला द्वारा 280 निराश्रित गौवंश का पालन किया जा रहा है। जैविक खाद के उत्पादन के साथ साथ उन्नत जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा गौशाला में अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 2022-23 के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी जी आप कटनी से पधारे हैं, मंच पर ही विराजमान हैं। आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री प्रेमचंद प्रेमी जी प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का कटनी से पधारे। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान वर्ष 22-23 का 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार के लिए मंच पर आमंत्रित हैं 50,000 रुपए के द्वितीय पुरस्कार के लिए शहडोल से श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर, शहडोल से श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर। आ जाएं, आप पास में आ जाएं। और गौरव मिश्रा जी के बाद पंक्तिबद्ध होने के लिए निवेदन श्री बनवारी लाल साबू जी से तृतीय पुरस्कार के लिए। आप भोपाल से हैं और आपको 20,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा। अभी प्रथम पुरस्कार श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी जी को,
द्वितीय पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ही समीप हैं श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर शहडोल से पधारे हैं। आपको 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं और तृतीय पुरस्कार 2022-23 के लिए 20,000 रुपए का मिलने जा रहा है भोपाल के श्री बनवारी लाल साबू जी को। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी अब 20,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान 2022-23 और 23-24 के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आगर मालवा गौ अभ्यारण्य सालरिया के प्रतिनिधिगण को। 23-24 का आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान, प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य सालरिया के प्रतिनिधियों को। गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा नवीन पंजीकृत गौशालाओं को दिए जाने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र में गुप्तेश्वर महादेव गौशाला आगर मालवा, गुप्तेश्वर महादेव गौशाला रामाखेड़ी, पुरस्कार हुए। हाँ, पंजीयन प्रमाण पत्र में 3 पंजीयन हैं। पुरस्कारों का हिस्सा आगर मालवा रामाखेड़ी से गुप्तेश्वर महादेव गौशाला के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनके बाद उज्जैन से रहवारी से श्री देव कृपा गौशाला समिति ग्राम रहवारी उज्जैन और तीसरे श्री जमुना गौशाला समिति ग्राम जालेरिया ग्राम पंचायत जालेरिया देवास से। ये तीनों ही प्रतिनिधि सादर मंच पर आए और इस सिलसिले में सबसे आखिर में जो कृषि यंत्र प्रदान करने की हमारी योजना है उसमें दमोह के तेंदुखेड़ा से श्री संजय जैन जी, आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र तेंदुखेड़ा दमोह से अब माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए श्री कैलाश यादव जी चांदी की गौमाता लेकर आए हैं। श्री कृष्ण गौशाला बसवानी विजयपुर श्योपुर से श्री संजय जैन साहब बैलगाड़ी लेकर आए हैं तेंदुखेड़ा दमोह से। श्री तुलाराम यादव जी चांदी की गौमाता लेकर आए हैं लक्ष्मी गौशाला शिवपुरी से। दयोदय महासंघ गौ मूर्ति प्रदान कर रहा है श्री प्रेमीचंद जैन जी यहां प्रदान करेंगे। विजय पताका श्री अजय आनंद बाबू जी सेमली धाम शाहजहापुर से। टेकेश्वर साहू जी एक अभिनंदन पत्र लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। श्री अरविंद पाटीदार जी भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर लेकर आए हैं महामृत्युंजय गौशाला मुगालिया छाप भोपाल से। श्री अभिषेक जैन जी चांदी की गाय और वस्त्र लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दयोदय गौशाला बेगमगंज से। बारी बारी से सभी लोग अपनी आत्मीयता माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष व्यक्त करते हुए अपनी ओर से विनम्र भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर उनका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। जब तक सभी हमारे महानुभाव अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, हम आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करेंगे रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड डॉक्टर BS शर्मा जी से। श्री भारत सुमन शर्मा जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी के प्रति अपने आभार के 2 शब्द व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय मंच, प्रदेश की गौशालाओं से पधारे गौशाला समिति पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, साधु संतगण, सभी पत्रकार बंधु सहित आम सभी का पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से कार्यक्रम में पधारने के लिए आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आभार, धन्यवाद। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के आधार पर। सवाल 90 करोड़ का नहीं है, अगर हमको 900 करोड़ भी देना पड़े तो सरकार पीछे आने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गौवंश की समस्या के निवारण के लिए
सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं, प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव। गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है, सच्चे अर्थों में हर एक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो, अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है। अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए, पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है, जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, सभी विटामिन मिलते हैं। कहाँ अलग से कोई जरूरत पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगरमालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारे ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सिंक खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं, बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा सदन से मैं चाहूँगा आप तालियां बजा के स्वागत करिएगा। आज प्रेमचंद जी प्रेमी जो हमारे देवोदय के अध्यक्ष हैं, और साथ में खुशहाल चंद जी जैन सीए जो मुंबई से हमारे साथ आए हुए हैं, और साथ में राकेश जी को मैं बुलाना चाहूँगा जो इस देवोदय के मंत्री हैं। अच्छा, प्रेमचंद जी के सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि आप साथ में खुशहाल चंद जी और हमारे महामंत्री जी राकेश जी आए और स्वागत करें। आज दिन है मध्य प्रदेश। देखो भाई, आज मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, हमारे प्रेमचंद जी, इनके साथ इनकी माया भी आ जाए। प्रेमचंद जी पूरा परिवार आ जाए। हाँ, अच्छा, प्रेमचंद जी प्रेमी सबको जाना पहचाना नाम, एक ऐसा चेहरा जो जीव दया के लिए सतत समर्पित। जीव दया की मिसाल इनने उस समय प्रस्तुत की थी जब 2019 में हम 52 गजा में थे, सिद्धरकूट जा रहे थे। इन लोगों ने सूचना दी कि महाराज जी बांग्लादेश की सीमा से हजारों गोवंश की तस्करी हो रही है, हम लोगों को उन्हें रोकना है, बीएसएफ रोक रही है, उनके संरक्षण के लिए स्थान होना चाहिए। और तब जब मैंने इन लोगों को कहा, उस समय सुरेंद्र भी थे गंजबासोदा के, और इन लोग साथ में खुशहाल थे,
कई बार भारत की सीमा तक ये लोग गए अपने खर्चे से, और उस समय 25,000 गोवंश को संरक्षण दिया। लगातार ये लोग जीव दया के कार्य में लग रहे हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज प्रेमचंद जी प्रेमी के जीव दयापूर्ण इस कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से दिया है, जो बहुत सराहनीय। देवोदय महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए इनका सम्मान आज विशेष रूप से पूरे परिवार का सम्मान होना चाहिए। देवोदय महासंघ की ओर से खुशहाल जी और आपके जाकर के राकेश जी करेंगे, और गुणायतन की तरफ से नरेंद्र जोंगिया, अनुभव जी और विजय जी पाटोदी करेंगे। जल्दी आ जाए। आप लोग तालियों में कंडीशन करें, जोरदार तालियां प्रेमी भैया के लिए। और महिला सम्मान के लिए मंच पर से अपने शकुन दीदी और पुष्पा जी आ जाएं जल्दी से। पुष्पा जी जयपुर और शकुन दीदी सागर। हमारे साथ प्रतिभा टोंगिया जी भी बैठी हुई हैं, वो भी आए महिला सम्मान में, उनको स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाते रहे, जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। सम्मान के क्रम में आगे लोग तैयार रहेंगे। मैं नाम लूंगा, हर्षा जी संचाली जी और परोड़िता संचाली जी, साथ में धीरेन्द्र मिश्रा जी और हिताक्षी मिश्रा जी। ये पूरे देश के वो नाम हैं जो अपने आप में एक परिचय रखते हैं। हर्षा संचाली जो बहुत अच्छी वास्तुविद हैं, बेंगलोर से हमारे बीच में आई हुई हैं, और धीरेन्द्र मिश्रा ये दिल्ली से हमारे बीच में आए हुए हैं। आप लोग ताली बजा के इनका भी स्वागत करेंगे। वास्तुविद नहीं, आर्किटेक्ट बोलो बाबा। अच्छा, आर्किटेक्ट बोल देता। आर्किटेक्ट हैं आप, और देश के बड़े आर्किटेक्ट हैं, और साथ में आज एजुकेशन फील्ड में जो है अब कंसल्टेंट के लिए पूरा नाम वो सब लोग जानते हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र मिश्रा जी। मैं चाहूँगा इनके स्वागत के लिए महावीर सिंह जी हमारे गुणायतन के बीच में हैं, साथ में जीतेश सिंह जी शिरोमणि संरक्षक हमारे साथ में है, राजेश मड़वैया जी हैं और डी के जैन से हमारे गुणायतन के ट्रस्टी, ये लोग आएंगे और इनका सम्मान करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं चाहूँगा मनाली जी और साथ में माया जी इनका सम्मान करेंगी। प्रतिभा टोंगिया जी भी साथ में आएंगी। तो आप लोग तालियां बजाते रहें जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है, और आप अपना क्वेश्चन भी पूछेंगे साथ में। मेरे हर्षा संचाली जी, दो माइक दो। प्रेमी जी को पहले दे दो एक बार। पहले प्रेमी जी अपनी बात बोल दो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनिश्री जो आज ये मेरा सम्मान हुआ है, वास्तविक रूप में ये मेरा सम्मान नहीं है गुरुदेव, ये उन देश के सभी उन गौ भक्तों का सम्मान है जो दिन रात अपने आप को इस पुनीत कार्य में खपाए हुए हैं। मुनिश्री 2018 में आपके आशीर्वाद से मैं कोषाध्यक्ष के रूप में देवोदय महासंघ से जुड़ा, और आपके ही आशीर्वाद से मैं 2021 में अध्यक्ष बना, और सतत आपके मार्गदर्शन में ये कार्य मैंने किया। गुरुदेव, पुण्य तो अपनी जगह है, पाप अपनी जगह है। गुरुदेव, जो संतुष्टि इसमें मिलती है वो अद्भुत मिलती है, और मैं उन सभी देशभक्तों को अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के इस जीव दया के कार्य में लगे रहें। गुरुदेव, आज गोसलपुर की गौशाला से एक आवेदन आया है, मैंने आपसे आशीर्वाद लिया उसके लिए, तो उनको भूसा गोदाम की ज़रूरत है, उसके लिए 5 लाख रुपए की राशि घोषित करती है देवोदय महासंघ। और एक अभी कार्य आपने कहा कि इसको सेंट्रलाइज करें दवाई के कार्य के लिए, तो उसके लिए हम लोगों की अभी तीनों जन की बात हो गई स्टेज में, महामंत्री जी राकेश जी और कोषाध्यक्ष अभिषेक जी। 25 लाख रुपए से हम उसके कार्य की शुरुआत करेंगे, सभी को दवाई वितरित देवोदय महासंघ करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नमस्ते। बहुत सुंदर। हाँ, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।